खबर से। हमारी पहली खबर हरियाणा के बरवाला से है, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की तैयारी की है। बरवाला उकलाना में आज किसानों ने ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की है। सैकड़ों की संख्या में किसान उकलाना और बरवाला से ट्रैक्टरों पर सवार होकर रिहर्सल कर रहे हैं। उकलाना से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर भैरी, अकबरपुर, साहू, किनाला, पाबड़ा होते हुए बरवाला एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि एसडीएम कार्यालय पहुंचकर किसान अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। गणतंत्र दिवस से पहले किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। साथ ही किसानों ने गणतंत्र दिवस में परेड निकालने की भी घोषणा की थी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस में परेड निकालने के लिए ही किसान रिहर्सल कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान उकलाना और बरवाला से ट्रैक्टरों पर सवार होकर रिहर्सल कर रहे हैं। उकलाना से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर बहरी, अकबरपुर, साहू, किनाला, पाबड़ा होते हुए बरवाला एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए किसान लगातार मांगे कर रहे हैं। लगातार सरकार के साथ बातचीत भी हो रही है, लेकिन कुछ भी नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। परसों यानी कि 19 जनवरी के दिन फिर सरकार के साथ किसानों की बातचीत होगी। अब देखते हैं कि क्या कोई नतीजा निकलता है। फिलहाल किसानों ने गणतंत्र दिवस में परेड निकालने की घोषणा की थी, उसी की परेड निकालने की ही रिहर्सल कर रहे हैं किसान। उकलाना से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर भैरी, अकबरपुर, साहू, किनाला, पाबड़ा होते हुए बरवाला एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम कार्यालय पहुंचकर किसान अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। गणतंत्र दिवस से पहले किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। किसानों ने गणतंत्र दिवस में परेड निकालने की घोषणा की थी। साथ ही आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस में परेड निकालने के लिए ही किसान रिहर्सल कर रहे हैं। बरवाला उकलाना में आज किसानों ने ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की है। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट का सराहनीय कार्य सामने आया है। नोएडा के पुलिस कमिश्नरेट और गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य सामने आया है। थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस ने चांदी की ठगी करने वाले 2 शातिर चोर अभियुक्त और एक सुनार को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से ठगी गई 30 किलो चांदी की सिल्ली व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। 16 जनवरी को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा चांदी की ठगी की घटना कारित करने वाले 2 शातिर अभियुक्त विक्रांत और धर्मेंद्र व सुनार शौकिंदर को रोहटा रोड पर दुकान सरस्वती ज्वेलर्स से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से मुकदमे से संबंधित ठगी की गई 30 किलो की चांदी की सिल्ली व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्त विक्रांत सिंह व उमेश होमगार्ड पद पर नौकरी करते हैं और ड्यूटी के बाद वह पहले आने जाने वाले वाहनों की अवैध रूप से चेकिंग करने के नाम पर पैसा व माल वसूलते हैं। अभियुक्त विक्रांत ने बताया कि मैं और मेरा साथी उमेश, जो होमगार्ड विभाग में ही नियुक्त है, हम लोग अपनी ड्यूटी के बाद अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह ड्यूटी से पहले ही यहाँ नोएडा आ जाते हैं और सुबह सुबह एक्सप्रेसवे पर आती जाती गाड़ियों की निगरानी कर अपने को सरकारी विभाग का बताकर उनको रोककर माल पकड़कर बिना किसी को बताए उनसे पैसा वसूलते हैं और जो रुपए नहीं दे पाते उनको किसी भी प्रकार से झांसे में लेकर या अन्य तरीके से सरकारी विभाग की धौंस देकर उनका माल ले लेते हैं। इसी क्रम में 13 जनवरी को हम दोनों अपने अपने घर से निकलकर महामाया फ्लाईओवर के पास आती जाती गाड़ियों की निगरानी करने लगे। कुछ समय बाद एक गाड़ी दिल्ली की तरफ से परी चौक की तरफ जाती दिखाई दी, तो हमने उस गाड़ी को ओवरटेक कर रुकवा कर अपने आप को सरकारी विभाग का बताकर गाड़ी को चेक किया, तो उसमें काफी मात्रा में चांदी की सिल्लियां भरी हुई थी। सरकारी विभाग द्वारा जांच करने के नाम पर हमने गाड़ी की डिग्गी में रखी एक चांदी की सिल्ली, जो कि काफी वजन थी, उसको ले लिया और वहां से चले गए।
उसके बाद उसने बताया कि उसके बाद हम दोनों ने अपने पुराने साथी की मदद से शौकिंदर नामक सुनार के यहाँ जाकर उसको पूरी कहानी बताकर उससे हम लोगों ने चांदी की सिल्ली को बेचने का सौदा किया। वहीं आपको बता दें कि अभियुक्त विक्रांत सिंह व उमेश होमगार्ड पद पर नौकरी करते हैं और ड्यूटी के बाद वह पहले आने जाने वाले वाहनों की अवैध रूप से चेकिंग करने के नाम पर पैसा व माल वसूलते हैं। नोएडा थाना 39 को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी धनविजय सिंह। उनसे बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला सर? थाना 39 को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्या है पूरा मामला? 13 तारीख को यहाँ एक्सप्रेसवे पे एक व्यापारी जो चांदी लेकर के दिल्ली से आगरा जा रहे थे, उनकी गाड़ी को बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने ओवरटेक किया और उन्होंने सरकारी विभाग का धौंस दे करके और जो चांदी थी उसको ये इन लोगों ने साबित करने का प्रयास किया कि ये गलत तरीके से ले जाया जा रहा है और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी हैं, गलत हैं, और ये बोला कि इसके लिए जांच करने की आवश्यकता होगी। और इस तरह से धौंस दे करके इन दोनों व्यक्तियों ने उनसे जो उनकी जो पूरी चांदी थी, उस चांदी से एक जो उनकी चांदी की सीली थी, जो स्ट्रैंड था, उसको ले लिया और लेने के बाद वहाँ से चले गए, चपत हो गए। और फिर जब इन लोगों को बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो संभवतः कोई एक घटना घट गई, हम लोगों के साथ ठगी हो गई, उसके बाद इन लोगों ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया। उसके बाद हमारी टीम इसमें लगी और छानबीन के बाद हम लोगों ने इसमें से इस गैंग को वर्कआउट किया है। इसमें एक व्यक्ति जो विक्रांत है, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया और विक्रांत के साथ उसके और 2 दोस्त, उन सब तीनों को अरेस्ट किया है। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल डीसीपी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो होमगार्ड ये इस काम को उन्होंने अंजाम दिया और जो उन पे कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हो या फिर उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो, इसकी अभी वो जांच कर रहे हैं। मैं अमर सैनी, एबी स्टार न्यूज़, नोएडा। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां वुमेन सेफ्टी पर सेमिनार का आयोजन किया गया। यूपी के लखनऊ के विभूति खंड थाने में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद वुमेन सेफ्टी पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वुमेन सेफ्टी कार्यक्रम में तमाम महिलाएं भी उपस्थित रहीं। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने लखनऊ के विभूति खंड थाने पहुंचकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, नीलाब्जा चौधरी, जेसीपी क्राइम, डीसीपी संजीव सुमन समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विभूति खंड थाने के कई पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ के विभूति खंड थाने में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद वुमेन सेफ्टी पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वुमेन सेफ्टी कार्यक्रम में तमाम महिलाएं उपस्थित रहीं। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने लखनऊ के विभूति खंड थाने पहुंचकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यक्रम में विभूति खंड थाने के कई पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। वो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है। इस यूनिट में 15 कंप्यूटर लगाए गए हैं। इन कंप्यूटरों पर जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, आईओज कहते हैं हम लोग, योजना अधिकारी कहते हैं, वो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे किस तरह से वे कंप्यूटर पर खुद टाइप करके विवेचना कर सकेंगे, केस डायरी काट सकेंगे। इसका उद्घाटन हुआ है। इसका संचालन श्री संजीव सुमन डीसीपी ईस्ट करेंगे। अब सबसे पहले अपने जोन के आईओज को ट्रेन कराएंगे, फिर अन्य जोन के ट्रेनिंग को आईओज को ट्रेन कराएंगे। साथ ही साथ आज आपके सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हुई थी, उनके सामने साथ मिशन शक्ति के उद्देश्य पर चर्चा हुई है। मिशन शक्ति कार्यक्रम चर्चा हुई है। उन्होंने तमाम ऐसी बातें उठाई जो महिला सुरक्षा को लेकर आवश्यक थी, उनका हम लोगों ने समाधान किया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो भविष्य की कार्य योजना में शामिल हो सकते हैं, उनको हमने नोट किया है। हमने उनको बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के तहत किस तरह से महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी और पिंक पेट्रोल का आयोजन किया है, किस तरह से इन सब के माध्यम से हम लोग महिला सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। वो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यूनिट का। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है। बागपत में मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
उत्तराखंड की एक महिला को 2 लाख रुपए में खरीदकर बागपत के नंगला बड़ी गांव में बंधक बनाकर रखा गया। यही नहीं, महिला से बार बार जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए गए। महिला किसी तरह कैद से बाहर भागकर कोतवाली खेकड़ा पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती बताई। खेकड़ा कोतवाली में महिला ने आरोप लगाए हैं कि वह हरिद्वार की रहने वाली है और 40 दिन पहले खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के नगला बड़ी गांव निवासी हरिंदर ने उसकी सहेली से 2 लाख रुपए में उसे खरीदा था और शादी का झांसा देकर अपने घर में बंधक बनाकर रखा गया। वहीं महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की जा रही है और जबरन शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। किसी तरह आज उसने भागकर खेकड़ा कोतवाली में शिकायत की है, लेकिन फिर भी अधिकारी मामले की जांच की बात कहकर पूरे मामले से बचना चाह रहे हैं। सर मुझे ना जहाँ पे मुझे ले जाया गया उन्होंने ये बोला कि अभी डिवोर्स नहीं हुआ है ना, तो हम कुछ दिन ऐसे रखेंगे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो किसी चीज़ की, उसके बाद डिवोर्स होने के बाद शादी करेंगे। तो सर उसके बाद ना मुझे मेरे संग ज़बरदस्ती करने लगे, मारने पीटने लगे। मैंने एक बार भागने की कोशिश करी तो बोल रहे कि ठीक है हम उनको बुलाते हैं जिन्होंने मतलब तुम्हारी बात कराई है। मैंने कहा ठीक है, मुझे ले गए, बंद कर दिया, फिर और मारपीट करी। मुझे किसी के घर भेज दिया गया जो वहाँ पे उसमें शामिल थे इनकी तरफ से। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां एक स्नैचर ने एक युवती का मोबाइल छीन लिया। उत्तर प्रदेश में भी अपराधों की बाढ़ लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ सड़कों पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां पुराने दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर ड्यूटी पर जा रही युवती को एक स्नैचर ने निशाना बनाते हुए मोबाइल छीन लिया और युवती को ट्रक के आगे धक्का दे दिया। मगर गनीमत इस बात की रही कि युवती ट्रक के नीचे नहीं आई। साथ ही इस युवती की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। गिरने के बाद वक्त रहते ही युवती संभल गई और मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को दबोच लिया और फिर उसकी जमकर धुनाई की और 600 मीटर की दूरी पर बने पुलिस थाने तक आरोपी युवक को खींच कर ले गए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में दिल्ली कानपुर पुराने नेशनल हाईवे पर भीड़ के आगे युवक को गिरबान पकड़कर धुनाई करती हुई युवती ले जाती है। युवती मीना सिकंदराबाद के पास बने शिव नारायण यूनिवर्सिटी में बतौर रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। देर शाम मीना अपने घर से कॉलेज के लिए निकली तो पुराने दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर भरे चौराहे पर एक स्नैचर ने मीना का मोबाइल छीनकर उसको ट्रक के आगे धक्का दे दिया। मगर गनीमत इस बात की रही कि मीना ट्रक के नीचे आने से बच गई। मगर मीना के जोश को सलाम है, वह तुरंत संभल गई और आरोपी को भी दबोच लिया। मीना ने आरोपी को पकड़कर जमकर धुना और उसका गिरबान पकड़कर कोतवाली तक खींचकर भी ले गई। यह घटना कोतवाली से महज कुछ दूरी की ही है। सरेआम चौराहे पर चलते जिस तरीके से मीना को ट्रक के नीचे धक्का दे दिया गया, वह भी एक मोबाइल के लिए। यह घटना यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस कितना लगाम लगा पा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। सोनू, क्या घटना हुई थी जो आप कोतवाली में लेके आए जिस लड़के को? ये फ़ोन पे यानी कि उन्होंने मुझको कॉल की, यूनिवर्सिटी जा रही थी, शिव नारायण यूनिवर्सिटी में जॉब करती है जो, वहाँ पर जा रही थी। ये फ़ोन पे बात करती हुई जा रही थी। इन्हें मोबाइल छीन गए, तो धक्का मारे, ट्रक के आगे जाकर पड़ी। उन्होंने लेकिन अपनी हिम्मत करके जो तो उसके पीछे जाकर कुछ दूरी तक भागी, मोबाइल छीन गए, जैसे पकड़ के यहाँ पे ले गए। सोनू, क्या घटना? मैं गन के रास्ते से निकली ना, ये लड़का मेरे पीछे से आया, मेरा फ़ोन छीनकर मुझे ट्रक के नीचे धक्का देकर और एक साथ भाग गया। मैं ट्रक से बचकर उसने रोक लिया, मैं बचकर चिल्लाने लगी कि मेरा फ़ोन लेगा। आगे कुछ लोग पीछे भागे, फिर उधर से जाके पकड़ा है। वहाँ से पकड़ने के बाद से वापस पकड़ के लेके आए। मैंने अपने फ़ोन पर कॉल करी तो फ़ोन वैसे जा रहा था, मेरी छोटी वाली की कॉल चल रही थी। धनगौर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती, काफ़ी पुलिस कर्मी से। पुलिस नाम के लिए खड़ी है, कोई किसी की देखभाल नहीं कर रहा। अगर देखभाल होती तो ये हादसे नहीं होंगे आज के बाद। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिवपाल सिंह यादव पहुंचे।
साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने सम्मेलन में अपना बयान भी दिया। शिवपाल यादव ने मंच से अपनी पार्टी से 2022 के चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव के नाम की घोषणा अपनी पार्टी से की। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी चलाने के लिए रैली और थैली दोनों की जरूरत है। पूरे देश पर गुजरातियों का कब्जा है। सरकार लोगों के मकान ढहाने की गलत परंपरा डाल रही है। सरकार को राजनीतिक द्वेष से ऐसी परंपरा नहीं डालनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मायावती के जन्मदिन पर बधाई देने वाले प्रश्न पर कहा कि शिष्टाचार का धर्म निभाया है हमने। मायावती की पार्टी से गठबंधन के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन की बात होती है तो जिस तरह से लोहिया जी ने गैर कांग्रेसीवाद का नारा किया था, हम भी उसी नारे को गैर बीजेपीवाद गठबंधन के लिए अभी से तैयार है। देखिए, मैंने समान विचारधारा के लोगों से कहा है, सब लोग आए, अलायंस करें, और जो अलायंस सब लोग करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब होंगे। सपा के लोग आपकी पार्टी को विलय करने की बात करते हैं, तो क्या होगी? नहीं, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह चाबी रहेगा। हम अलायंस करेंगे, आगे चल के अलायंस करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि छोटे छोटे दलों से भी करेंगे और बड़े दल से भी करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। जनपद बहराइच के थाना बौंडी के जगरहनपुरवा निवासी एक व्यक्ति का शव केला गांव स्थित एक नाले से बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मृतक 12 जनवरी को अपने चचेरे बहनोई के साथ गया था और तभी से वह लापता चल रहा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर धारा 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बहराइच के थाना बौंडी के जगरहनपुरवा निवासी एक व्यक्ति का शव केला गांव स्थित एक नाले से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मृतक 12 जनवरी को अपने चचेरे बहनोई के साथ गया था और उसके बाद से ही वह लापता चल रहा है। वहीं सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही एएसपी ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर धारा 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज थाना बौंडी के ग्राम जगरहनपुरवा मजरे राजा रेहुआ के सालिग्राम उम्र करीब 30 वर्ष की डेड बॉडी पास के ही गांव कैला गांव में एक नाले में मिली है। वहां पर ये 12 तारीख की शाम से ही अपने चचेरे बहनोई के साथ निकले हुए थे, तभी से गायब थे। मृत शरीर को वहां से निकाल करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनके भाई की तहरीर के आधार पर थाना बौंडी पर मुकदमा 302 आईपीसी व 325 SC/ST एक्ट में पंजीकृत कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पीएम रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर तत्काल इसमें अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। जनपद बहराइच के नानपाड़ा कोतवाली क्षेत्र के ककरी गांव में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा दावत रखने को लेकर हंगामा हुआ था और हंगामा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई हैं।
आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहराइच के नानपाड़ा कोतवाली क्षेत्र के ककरी गांव में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा दावत रखने को लेकर हंगामा हुआ था। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान ने अपने घर पर दावत रखी थी, जिस दावत में हंगामा हुआ और हंगामा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वहां पर दो पक्षों की मारपीट हो रही थी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मारपीट के कारण कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा दावत रखने को लेकर हंगामा हुआ था और हंगामा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वहीं इस मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। अभी के लिए आपका राज्य आपकी खबरों में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।